मॉर्निंग का समय है, टाइम हो रहा है सुबह के 7:33, 7:30 हो गया और अभी बढ़िया से रेडी होके मैं आ चुका हूँ। और अभी अपना OTDC यात्री निवास जहाँ हमने स्टे लिया है, आज का हमारा चेकआउट है दोपहर 12 बजे का। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चलेंगे अब सीधे कोणार्क टेम्पल। शायद 7:30 या 8 बजे ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलते हैं कोणार्क टेम्पल में। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ हमारा आ चुका है। यहाँ पोहा है, सभी साथ में सभी सब्जियाँ इसके अंदर डाल के दिया गया है। जैसे आपका गाजर है, गोभी है, करी पत्ते का तड़का है और साथ में है 3 पूड़ी। ये 3 पूड़ी दी गई हैं और साथ में तरकारी यानी ये सब्जी है जिसमें आपकी चने की दाल, आलू और हल्का सा ये कद्दू डाल के देखते मिक्स करके सब्जी को बना के देगा। तो ये है अपना मॉर्निंग का पूरा ब्रेकफास्ट यहाँ का। तो ब्रेकफास्ट अपना शुरू कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट जैसे कि बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टेस्ट तरकारी का काफ़ी सही है। तो अगर आप भी यहाँ पे फैमिली के साथ स्टे ले रहे हैं तो मॉर्निंग में जो अपना ब्रेकफास्ट है ये आप यहीं पे कर लेंगे, फिर बाहर घूमने जाएंगे। एक बार थोड़ा सा उपमा टेस्ट कर लेते हैं। उपमा भी ठीक है, पूरा सॉफ्ट है बिल्कुल और हल्का सा ना नमक थोड़ा कम है। तो बाकी अगर आप तेज़ नमक खाते हैं तो आप ऊपर से इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ले सकते हैं। बाकी ऑल इन वन आज का पूरा ब्रेकफास्ट अपना बढ़िया है। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लें, मिलते हैं आपसे कोणार्क टेम्पल के पास। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:16। जितनी जल्दी जाएंगे कोणार्क टेम्पल को उतना अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा टाइम लगेगा भीड़ वहाँ पे बढ़ती जाती है। अभी मैं जा रहा हूँ सन टेम्पल और पीछे आप पूरा मार्केट एरिया देख रहे हैं। और मार्केट यहाँ पर सुबह जो लगभग 7 बजे से खुलना चालू हो जाती है। तो आप देख लीजिए मार्केट यहाँ पर सुबह के टाइम पूरी रेडी है। कुछ मॉर्निंग में यहाँ कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ खा पी सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल, सीधे आपको चल के जाना है और यहाँ पे है टिकट काउंटर। यहाँ सबसे पहले टिकट लेनी है, तो चलते हैं सबसे पहले टिकट लेके आते हैं और फिर मंदिर में अंदर एंट्रेंस करते हैं। और बाकी सारी डिटेल आपको मंदिर की हिस्ट्री से रिलेटेड और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और जैसे कि हम कल रात में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो देखने आए थे, तो उसके देख लीजिए टिकट वैल्यू है 50 रुपये की और टाइमिंग लिखा है शाम को 7:30 बजे से रात के 8:10, यानी लगभग 40 मिनट का जो आपका लाइट एंड साउंड शो होता है ये किया जाता है। और मंडे को लाइट एंड साउंड शो बंद रहता है और गर्मियों में और सर्दियों में दोनों टाइम जो टाइमिंग है लाइट एंड साउंड शो के वो अलग अलग हैं। तो टोटल 2 काउंटर हैं। जो आपकी नॉर्मली 40 रुपीज़ की एंट्री टिकट है, ये काउंटर नंबर 2 से मिलती है। और जो आपकी लाइट एंड साउंड शो की है ये आपको काउंटर नंबर 1 से मिलती है। तो पहले यहाँ पे प्लास्टिक टोकन चलते थे, बट अब इस तरीके की ये रिसिप्ट कर दिया है, स्कैनर QR कोड डाली, अब ये वाले टिकट मिलते हैं। सन टेम्पल के अंदर हम अपनी एंट्री करा के आ चुके हैं और यहाँ से अब पूरा मंदिर एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। तो जैसे आप मंदिर में एंट्री करने जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल मंदिर के बारे में। यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि मंदिर में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही सूर्य मंदिर कोणार्क, इसकी पूरी हिस्ट्री भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। टोटल 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और उड़िया, तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। टूरिस्ट गाइड मैप भी आप देख सकते हैं। बीचों बीच में है सन टेम्पल और बैक साइड है छाया देवी टेम्पल। और सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं जो लाइट एंड साउंड होता है इसी ग्राउंड में होता है। तो चलिए अभी आपके साथ शेयर करते हैं कोणार्क मंदिर से जुड़ा इसका इतिहास और कोणार्क मंदिर के कुछ रोचक तथ्य, जिसकी वजह से कोणार्क मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ पे दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे देखिए सर, वो सामने वाला जो मंदिर है नाट्य मंदिर, उनका ऊंचाई था 55 फीट, अभी 24 फीट है। पीछे वाला मंदिर जगमोहन 127 फीट, उनका पीछे था गर्भगृह 230 फुट टूट गया। मंदिर का सामने देखिए शेर का नीचे, हाथी का नीचे इंसान है। शेर है शक्ति का प्रतीक, हाथी दौलत का प्रतीक। दौलत शक्ति इकट्ठा होने से इंसान का घमंड आ जाता है,
इसलिए नीचे इंसान को राक्षस हिसाब से डोमिनेट किया गया। ओके सर, ऊपर में चलिए। प्राचीन काल में देवदासी का परंपरा था। ये नाट्य मंदिर है, देवदासी नाच गाना करने के लिए। नर्तकी देखिए, डांसर है, देवियों का सब पेडास्टल के ऊपर में सवार है। 1700 नीचे ऊपर में 1848 गेल में इसको रेत में ढक गया था। 1903 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ले लिया। इसके बाद एक्सकवेशन, रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन काम शुरू कर दिया। 1903 में पीछे वाला मंदिर को सील कर दिया। सूर्य जब उदय होगा पूरब में, सूर्य का रोशनी ये डांसिंग हॉल का अंदर में एंट्री करके जगमोहन का अंदर में घुस के सिंहासन पर गिरना था। ये सब प्राचीन काल का परंपरा हिसाब से हर एक मंदिर का एंट्रांस ईस्ट में, इसलिए पूरब गेट में एंट्रांस रहेगा। देखिए, ये सूर्य का भगवान का रथ है, 24 पहिया, 7 घोड़े हैं। इधर 4 घोड़े दाहिने बाजू में, बाएं बाजू में 3 घोड़े, बीच में अरुण स्तंभ था, सूर्य का सारथी। अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर का सामने 1779 एडी ने पेशवा बाजीराव पीरियड में इधर लेके वहीं पे रख दिया। लेकिन ये मंदिर खंडित हो गया था। हिंदू धर्म में खंडित मंदिर कोई पूजा नहीं करेंगे। देखिए, ये बाजू में 12 चक्र, दूसरा हो जाए 12, लगभग 24 चक्र। ये सबसे अच्छा वाला चक्र है। ये चारों स्पोक का अंदर में देखिए कैसा कारीगरी काम, देखिए कैसा पद्मासन से अंगन्यास कर रहे हैं। दासी आइटम ले रहे हैं मेकअप करने के लिए, शिकार कर रहे हैं, मिरर सामने देख रहे हैं। ये सब संभोग का है, कामसूत्र का है। कोई कोई बोले है जीवन चक्र है, समय चक्र, काल चक्र, जीवन चक्र। लेकिन हर एक चक्र का डायमीटर 3 मीटर, 8 स्पोक, 8 प्रहर कोई समझाता है। ये सूर्य घड़ी प्राचीन काल में कृष्ण भगवान का लड़का शंभु इधर कुष्ठ रोग से आरोग्य लाभ किया था। ये जगह सूर्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्धि लाभ किया था। इसलिए 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव फर्स्ट पूरब गंगा राजा मंदिर निर्माण किया। आज के टाइम में तो हम या तो डिजिटल क्लॉक का यूज़ करते हैं और या तो फिर नॉर्मल हमारे घर में जो घड़ी होती है उसका यूज़ करते हैं। और क्योंकि हमारी घड़ी जो है क्लॉकवाइज चलती है, बट ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये 6 होता है, ये इधर 9 होता है, ये 12 होता है, और ऐसे ही ये आपका 1 से 1.5 घंटे के बीच वाला होता है। तो जब उंगली से लगाते हैं तो जो ये शेडो गिरती है, इसके हिसाब से देखा जाता है कि टाइम कहाँ पे जा रहा है। और बीच में जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये सेकंड होता है। इसके हिसाब से पूरा टाइम कैलकुलेट होता है। बड़े वाले 8 है और हर एक कांटा 3 घंटे को डिनोट करता है। तो एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो ये पूरे एक दिन का पूरा पहिया होता है। तो 8 कांटे में से हर एक ये वाला कांटा 3 घंटे को डिनोट करता है। और जो बीच वाला है, ये बीच वाले सारे कांटे 1.5 घंटे के हैं। तो अगर आप उंगली इसके ऊपर रखेंगे और अगर शेडो यहाँ आती है तो ये 6, ये 7:30, मतलब आपका 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। कहते हैं कि साल में 2 बार नृत्य मंडप का जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से सूर्य की किरण सीधे कोणार्क टेम्पल पे पड़ती है। और बाकी टाइम जो ये साइड के गेट हैं, यहाँ से सूर्य की किरण सीधे कोणार्क टेम्पल पे पड़ती है। सामने सूर्य टेम्पल है और ये है नृत्य मंडप। तो जैसे मैं बताता, साल में जो 2 बार है सूर्य की किरण सिर्फ इस बीच वाले एरिया से सीधे सन टेम्पल पे पड़ती है। इंडियन करेंसी का जो 20 रुपीज़ का पुराना नोट है और 10 रुपये का जो नया वाला नोट है, उस पर यही वाला चक्र अलंकृत है। सास बहू का प्यार होता है, ये उसको इंडिकेट करता है। ये महाभारत टाइम का है, जिसमें 5 पांडव भाइयों को दिखाया गया है। ये अंगुल का नाम है अनामिका। उनका काम है भगवान सेवा के लिए पड़ा है। उनके 5 अंगुल के भगवान, इसलिए ये अंगुल मांगेंगे। किस करेंगे आप जब इससे भरेंगे तो आपका हाथ का सही गिरेगा शीशे का। शनि देव का माता का इससे भरिए, ऐसे नहीं करेंगे। ये देखिए, अरे इस टाइम भी पहले ध्यान भी छोटा है, इनके हाथ में देखिए ध्यान भी। आप जो बड़े वाले 2 पहिए देख रहे हैं, इनका डायमीटर 12 मीटर है टोटल। तो हर एक पहिए के बीच में जो आप आकृति देख रहे हैं, ये कामसूत्र की है। तो देखिए, सब तरफ आपको कामसूत्र की आकृति सभी पहियों में मिलेगी। केसरी साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था और 12 एकड़ में ये पूरा मंदिर है। 1200 कुशल कारीगर उड़ीसा के लगाए गए थे और 12 साल में बनकर ये मंदिर तैयार हुआ था। धर्मपद ने मंदिर के गुम्बद पे चढ़ के उस कलश को स्थापित किया, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ।
आज की डेट में जो आप मंदिर का एंट्रेंस देखते हैं वो है मंदिर का उत्तरी प्रवेश द्वार यानी नॉर्थ गेट। मंदिर के बारे में बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं या हमें काफ़ी सारे टेक्स्ट और वीडियो से ये पता चलता है कि मंदिर के शीर्ष पर पहले 52 टन का एक चुंबक हुआ करता था, जिसकी वजह से मंदिर का पूरा बैलेंस था। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में जो सूर्य भगवान की मूर्ति है उस चुंबक की मदद से वो हवा के बीचों बीच में तैरती थी। कल रात में जब हमने टेंपल में लाइट एंड साउंड शो अटेंड किया तब हमें इस चीज़ का पता चला कि जो काफ़ी सारे टेक्स्ट और वीडियो ये बताते हैं कि मंदिर में पहले 52 टन का चुंबक हुआ करता था, उसे जब पुर्तगाली निकाल के ले गए तब उसके बाद मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर था वो पूरा बिगड़ गया, जिस वजह से मंदिर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। बट ये फैक्ट है कि नहीं ये भी सच नहीं है, ये भी किसी को पूरी नहीं पता। बट लाइट एंड साउंड शो में ये बताया गया कि बाद में राजा नरसिंह देव जी के बाद जो उनके वंशज थे या उसके बाद जो उड़ीसा में रहने वाले लोग थे उन्होंने इस मंदिर की पूरी तरह से देखभाल नहीं की, ठीक टाइप से यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं की, तो उसके बाद सूर्य देव थे वो यहाँ से रुष्ट होकर चले गए, जिसके बाद मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर बिगड़ गया और मंदिर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये ऐसा कुछ इतिहास कल लाइट एंड साउंड शो में हमें पता चला। क्या सच है क्या झूठ इस बारे में तो कोई नहीं कह सकते, बट ये है कि जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके तर्ज पे हम आपको वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बता रहे हैं। मंदिर के पीछे जो आप ये पूरा मैदान एरिया देख रहे हैं, इसी जगह चंद्रभागा नदी बहा करती थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। फाइनली सन टेम्पल पूरा विजिट मैंने कर लिया है। पूरा सन टेम्पल मेरे को घूमने में लगा मात्र 1.5 घंटे का टाइम लगा है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप गाइडेड टूर ले रहे हैं या नॉन गाइडेड टूर ले रहे हैं। अगर गाइडेड टूर लेते हैं, मैं तो गाइडेड टूर नहीं लिया, लेकिन अगर आप गाइडेड टूर यहाँ लेते हैं तो आपको 30 से 40 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आप अपने से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सन टेम्पल को तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम चाहिए। और काफ़ी अच्छा रहा टूर अपना ये कोणार्क सन टेम्पल का। और अगर आपको लाइट एंड साउंड शो भी देखना है तो आप यहाँ सन टेम्पल पे शाम के समय आ सकते हैं। उसके बाद जो 7 बजे के बाद जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो अटेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ से बाहर चल रहे हैं नवग्रह टेम्पल देखने के लिए, चलिए आपको भी दिखाते हैं। सन टेम्पल की एग्जिट से जैसे ही आप आएंगे सामने ही है नवग्रह मंदिर। मंदिर में जाने के फूल माला प्रसाद वगैरह सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। कोणार्क में आपके 2 म्यूज़ियम हैं, एक जो आपका सन टेम्पल का ही म्यूज़ियम है जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपये की है, और एक है यहाँ पे ASI म्यूज़ियम। बोर्ड लगा हुआ है, विजिटिंग आवर लिखे हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। फ्राइडे को म्यूज़ियम बंद रहता है। और ऐसा ही बताते हैं कि ये जितने भी पत्थर यहाँ पर हैं ये सारे मेन सन टेम्पल का ही हिस्सा हैं। तब ये सारे पत्थर वहाँ से निकाले गए और यहाँ पर जो म्यूज़ियम बनाया यहाँ पे इन पत्थरों को संक्षिप्त करके ASI द्वारा रखा गया है, ताकि जो भी लोग यहाँ कोणार्क में घूमने आ रहे हैं वो आके यहाँ पे म्यूज़ियम विजिट करके सब चीज़ें देख सकें। म्यूज़ियम के अंदर किसी भी टाइप की वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो लेना अलाउ है। और बाकी हमने टिकट ले ली अंदर एंट्री की 10 रुपये। चलिए अंदर म्यूज़ियम विजिट करके आते हैं और फ़ोटोज़ मैं ले लूँगा, उसके बाद फ़ोटोज़ के ज़रिए आपसे के साथ म्यूज़ियम से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करेंगे। म्यूज़ियम अंदर से विज़िट करके आ गया हूँ। विज़िट करने में मुझे लगा पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने में लगा हार्डली 5 से 7 मिनट लगा। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी आप आएँ अंदर जाके म्यूज़ियम अच्छे से देख सकते हैं। और अंदर जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले आप व्याल की मूर्ति देखते हैं, रथ का एक पहिया भी आप यहाँ देख सकते हैं। सूर्य भगवान की पत्थर की प्रतिमा है जिसके तर्ज पे ऐसा माना जाता है कि सेम ऐसी ही वो मूर्ति रही होगी जिसकी पूजा होती है। कि मेरे पीछे आप ये पूरा यार्ड देख रहे हैं, ये पूरा स्टोन यार्ड यहाँ का बनाया हुआ है, म्यूज़ियम में ही है। ये म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद है। तो ये सब भी वही पत्थर हैं जो मंदिर में जो पहले पिलर्स हुआ करते थे उसके आसपास के एरिया के, उन सब पे लगा करते थे। कुछ जो पीछे का गर्भगृह वाला हिस्सा है, कुछ जो आपका जगमोहन मंडप है, ये उसके भी पत्थर हैं। जगमोहन मंडप की एक दीवार साइड की वो भी आप अंदर देख सकते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली किसी म्यूज़ियम में विज़िट करके। और बाकी चल रहा भी यहाँ से बाहर। अभी इस वक्त मैं आया हूँ सन टेम्पल म्यूज़ियम में। सामने आप देख रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल। रोड से जैसे आप सामने आएंगे सन टेम्पल म्यूज़ियम। ऊपर है सिंह, सिंह के नीचे हाथी और हाथी के नीचे इंसान। तो यही सेम मूर्ति आपको कोणार्क मंदिर में मिलती है और कोणार्क मंदिर की सेम ऐसी ही मूर्ति आपको यहाँ म्यूज़ियम के बाहर मिलती है। चलिए
टिकट लेके चलते हैं अंदर। ये पूरा कोणार्क सूर्य टेम्पल की पीछे नक्काशी वाली वॉल बनाई हुई है। यहाँ पे सामने आपका टिकट काउंटर जहाँ से हमें टिकट लेनी है। 50 रुपये पर हेड की टिकट है। अगर 3 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसकी टिकट लगेगी। ये हमारी टिकट है 50 रुपये की है। ये हमको मिल गई है टिकट। सबसे पहले गैलरी एंड ऑडिटोरियम में चल रहे हैं। जो इसका मेन गुंबद हुआ करता था जगमोहन के पीछे कोणार्क मंदिर का, सेम वो लिंगराज मंदिर के विमान के जैसा ही था, जो अब टूट चुका है। का नीचे ये पूरा बाड़ा है आपका। बाड़े में क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर क्या है वो सारी चीज़ें। इसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा गांडी है, फिर ये पोटाला वाला हिस्सा है और ये मस्तक। और आज की डेट में आप सिर्फ अमलकशिला सिर्फ ये ही देख सकते हैं। जो ये हिस्सा है कलश, ये टूट चुका था। ये कहाँ है किसी को भी आज तक नहीं पता। ये मॉडल है कोणार्क सूर्य मंदिर का। मेन प्रवेश द्वार जहाँ से हम एंट्री करते हैं वो ये वाला होता है। यहाँ से आप आते हैं नाट्य मंडप। नाट्य मंडप में अगर आप देखें तो ऊपर का ये वाला हिस्सा अब नहीं है, सिर्फ ये वाला हिस्सा है। और इसके बाद में आते हैं जगमोहन। लिंगराज मंदिर का विमान कुछ इसी शेप में है। ये कलश आपको अब देखने के लिए मिलेगा। ऊपर का बस गुंबद यहीं तक है। अरुण स्तंभ, छाया देवी जी का मंदिर। ये है आपका नाट्य मंडप। अब ऊपर का गुंबद नहीं है। नाट्य मंडप से ऐसे नीचे आएंगे, अरुण स्तंभ अब यहाँ नहीं है। ये है आपका मेन आपका सूर्य मंदिर। देखिए ऊपर कलश नहीं है और पीछे का जो मुख्य गुंबद था सबसे बड़ा वाला वो नहीं है, पूरा वो नहीं है, बस इतना सा बचा है टूट के। ये है सामने माँ छाया देवी जी का मंदिर। ये देखिए पहले से लेकर पहले कैसा था, आज की डेट में कैसा है वहाँ पर। कि आप सूर्य भगवान की 3 ये प्रतिमाएं देख रहे हैं। इधर है अगस्त सूर्य, मध्याह्न सूर्य, उदय सूर्य। तो जब राजा नरसिंह देव मंदिर का कार्य करा रहे थे तो कैसे कैसे काम चल रहा था, कारीगर बनाए कि कारीगर किस तरीके से जो कलाकृतियाँ हैं उनको पत्थरों पे तराश रहे थे, उसका ये पूरा बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ये पोर्ट्रेट है। यहाँ जब सन टेम्पल म्यूज़ियम आए तो ये चीज़ आप आके अच्छे से विज़िट कीजिएगा। और ये बनाया हुआ अरुण स्तंभ, कोणार्क चक्र। लड़ाई किस तरीके से होती थी पहले के समय। अब यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है गर्भगृह के अंदर सूर्य देव का पादपीठ। इस वाले एरिया पे सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित थी। सेम पादपीठ मंदिर में ऐसा ही है। नवग्रह मूर्ति का यहाँ छोटा सा ये चित्रण है। ऑडिटोरियम एंट्री यहाँ से चलते अंदर वीडियो शो देखने के लिए। ऑडिटोरियम के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अभी यहाँ पे शुरू होगा 15 मिनट का एनिमेशन शो, जिसके बारे में कोणार्क सन टेम्पल की पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी। ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। ऑडिटोरियम से मूवी शो देख के हम आ चुके हैं। 15 मिनट का मूवी शो था। अगर आप देखने आते हैं तो हिंदी और इंग्लिश इन 2 लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मूवी शो दिखाया जाता है। अभी यहाँ से ऐसा है कि निकल रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है और निकल रहे हैं यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। तो भुवनेश्वर में पहुँचेंगे हम, दोपहर तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर आपसे इस वीडियो में ज्वाइन करता हूँ कि भुवनेश्वर में हम कितने दिन का स्टे करेंगे और कहाँ हम चीज़ें क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी।